अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में सरकार वही बनाएगा जो चक्रव्यूह का 7वां द्वार तोड़ेगा। 7वां द्वार जिसका प्रचार अब से बस कुछ ही घंटों के बाद समाप्त होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में हुकूमत किसकी बनने जा रही है ये अब कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। बहनों भाइयों, 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं। सेनापति थक गए हैं, गरजते हुए, एक दूसरे को गरियाते हुए, एक दूसरे को ललकारते हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए और हर तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर नेता लोग थक गए हैं, उनके गले बैठ गए हैं। गरियाते गरियाते एक दूसरे को भला बुरा कहते कहते थक चुके हैं। चुनाव प्रचार अब से कुछ घंटों के बाद समाप्त हो जाएगा। कल जब 5 बजेगा चुनाव प्रचार समाप्त। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त। 7वें चरण का मुकाबला शुरू। 7 मार्च को पोलिंग। सभी पार्टियों के दिग्गज सेनापति 7 चरणों में अपना सर्वस्व झोंक चुके हैं। जितना कहना था कह चुके, जितने वायदे करने थे कर चुके, जितने आरोप लगाने थे लगा चुके। जो कहना सुनना था सब कुछ जनता के समक्ष कहा जा चुका है। ना अब कुछ कहने को है और ना अब कुछ सुनना बाकी है। नेताओं की बात पूरी हो चुकी है, उनके गले तक भर चुके हैं। जनता अब कुछ सुनना भी नहीं चाहती है, क्योंकि जो सुनना है वो 7 चरण में सुन चुकी है। असंख्य रैलियां, असंख्य भाषण, असंख्य संवाद, असंख्य इंटरव्यू। जनता जान गई है कि इन नेताओं के पास उनके लिए क्या है। लिहाजा ये गरज, ये एक दूसरे को ललकारना, चुनौती देना और गरियाना और इन सब से गला बंद हो जाना, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब जब से कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश में प्रचार कार्य पूरी तरह से समाप्त होगा। मतदाता 7वें चरण के लिए वोट डालेगा। 9 जिला 54 सीट। उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित इलाका। यहां मिर्जापुर भी है, यहां चंदौली भी है, यहां गाजीपुर है, यहां मऊ है, यहां आजमगढ़ है और यहां बाबा विश्वनाथ का दरबार भी है। 7वें चरण की सियासत का मुख्य केंद्र बिंदु बाबा काशी विश्वनाथ का धाम है। यह धार्मिक क्षेत्र भी है। इसको रक्तांचल के नाम से भी कहा जाता है। एक समय यहां माफियाओं की तूती बोलती थी, गुंडे बदमाशों की तूती बोलती थी। वो अब भी हैं। ऐसा नहीं कि गुंडे माफिया भाग गए। प्यादे मारे जा चुके हैं, बड़े वाले अभी खड़े हैं। तो क्या इस क्षेत्र ने तय किया है? आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, उंगलियों में गिन लीजिए। मऊ से शुरू करिए, वाराणसी होते हुए सोनभद्र जाइए, 54 सीटें। 3 कमिश्नरी, मिर्जापुर, बनारस, आजमगढ़। यह क्षेत्र पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का बहुत ताकतवर इलाका रहा है, लेकिन इसमें एक केमिस्ट्री भी है। क्षेत्रीय पार्टियों की भी एक क्षेत्रीय पार्टियां इस क्षेत्र में हुकूमतें तय करती हैं। आप ओम प्रकाश राजभर को इग्नोर नहीं कर सकते, आप संजय चौहान को इग्नोर नहीं कर सकते, आप संजय निषाद को इस क्षेत्र में इग्नोर नहीं कर सकते। अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल को भी इस क्षेत्र में आप इग्नोर करके राजनीति कर ही नहीं सकते। इस क्षेत्र में इनकी हैसियत किसी भी राष्ट्रीय दल से बड़ी है और यह बात मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। इसलिए बीजेपी को भी जरूरत है अलाइज की और समाजवादी पार्टी को भी अलाइज की जरूरत है। माहौल यही लोग बनाते हैं, इसलिए इनके समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्षेत्र में आप इनको इग्नोर करके राजनीति में खड़े नहीं हो सकते। यह क्षेत्र नान यादव, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, मुस्लिम और अपर कास्ट में भूमिहार और ब्राह्मणों से भरा हुआ है। इस क्षेत्र ने बहुत दिग्गज नेता भी दिए हैं तो बड़े बड़े माफिया भी दिए हैं। तो इस क्षेत्र में 54 सीटों पर क्या होने जा रहा है, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है? और महत्वपूर्ण बात,
ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और हर बार जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र को छोड़ते नहीं हैं, यहीं डटे रहते हैं। तो क्या मोदी फैक्टर वाराणसी क्षेत्र के आसपास में भारतीय जनता पार्टी के लिए कवच का काम करेगा या फिर विपक्ष का तूफान इस बार बीजेपी को 7वें चरण में अंजाम तक पहुंचाएगा? सरकार कौन बनाएगा? ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूं, पर बहन भाई जवाब कोई नहीं दे रहा। कुछ बयान सुने। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। और इसलिए मां, मैं आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह मां, मैं नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। आज अपने वोट की चोट से इनको इतना तरसाइए कि आने वाले समय में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले, राजनीति का माफियाकरण करने वाले और राजनीति में वंशवाद और अराजकता फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर के आपका शोषण करने का दुस्साहस न कर सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि जो धुआं उड़ाने वाले वो धुआं धुआं हो जाएंगे, और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप तो निकाल ही दोगे। देश के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। तो आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन 54 सीटों में से 36 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास और उसके सहयोगियों के पास रही है, जिसमें 29 बीजेपी के पास थी पिछली बार, और 4 सीटें अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी और 3 एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर तब बीजेपी के अलाई हुआ करते थे, उनके पास थी। 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 2 सीटें बीएसपी के पास इस क्षेत्र में रही हैं। तो ये 2017 का स्कोर रहा है। तो क्या बीजेपी अपनी 36 सीटें बचा पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी उससे ये सभी सीटें छीनने में कामयाब होगी? क्योंकि आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, इन सब इलाके में समाजवादी पार्टी अपने अलाइज के साथ बेहद ताकतवर तरीके से प्रदर्शन कर रही है। संजय चौधरी मेरे साथ